हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। मैंने इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन वीडियो करवा दिया, आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करता हूँ। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी पर। और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर देकर रखा है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट में कहा जा रहा है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए, और सेकेंड में कहा जा रहा है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। एंगल एक ड्रॉ कर लिया ए बी सी, उसमें राइट एंगल बी पर बन रहा था, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर देकर रखा था, तो मैंने ए बी की जगह पर 24 सेंटीमीटर राइट कर लिया। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देकर रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। और हम लोगों को निकालना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू और साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है द साइन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए। जैसे इस एंगल को ए मानेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, कि जो एंगल हम लोग मानते हैं उसका अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसका अपोजिट साइड इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहता है। अगर एंगल ये मानेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अगर एंगल हम लोग सी मान लें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा और बेस ये साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जनरली ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो यहाँ पे एच का हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे सी ए का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनस हमारा कौन सा साइड है, ये वाला, है ना, ए सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे ए सी, एच के जगह पर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी, ये परपेंडिकुलर ये होगा बी सी, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ बी सी। इस पर स्क्वायर बैठा दूंगा प्लस बेस हमारे लिए यहाँ क्या पे हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को ए सी तो निकालना ही है, तो ए सी को एज इट इज़ हम लोग ऐसे ही रहने दे देते हैं। इसको ए सी पर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बी सी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 7, तो बी सी के प्लेस पर 7 लिखेंगे और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। फिर ए बी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर देकर रखा है 24, तो यहाँ पे ए बी के प्लेस पर 24 लिख देंगे और इस पर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 7 जा हो जाता है 49। ठीक है, उसी तरह से 24 का स्क्वायर क्या जाता है, अगर 24 को आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 576। ठीक है, अब जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 49 प्लस 576 हमारे पास निकल के आ जाएगा 625। और 625 को जब आप रूट से निकालेंगे तो ये 25 इंटू 25 हो जाएगा, है ना। 25 इंटू 25 का, कि 25 का स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए सी का वैल्यू क्या निकल गया, 25 का पेयर लग गया तो 25 बाहर निकल के आ जाएगा। और ये था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेंटीमीटर राइट कर लेंगे। अब हमारे पास ये ए सी साइड भी निकल के आ गया, कितना 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो इसके जगह पर मैं राइट कर देता हूँ। अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है साइन ए और कॉस ए का। फर्स्ट में यही ना कहा जा रहा था, फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या था, साइन ए और कॉस ए, है ना। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है क्या, पी बाय एच। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, साइन ए इक्वल टू पी, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। ठीक है, तो साइन ए, अगर एंगल ए ये मान रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो साइन पी बाय, साइन के लिए पी ये वाला साइड हो जाएगा बी सी, और एच तो हमेशा यही फिक्स रहेगा 90 डिग्री का अपोजिट, तो ए सी मैं इसके जगह पर राइट कर देता हूँ। पी के प्लेस पर क्या राइट कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर है इसका बी सी। ठीक है, बी सी और हाइपोटेनस यहाँ से ध्यान देगा ये हो जाएगा ए सी, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए सी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमारे पास बी सी का कितना लेकर रखा है, बी सी जो है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी 7 देकर रखा है, तो बी सी के प्लेस पर यहीं पर मैं राइट कर देता हूँ कितना, 7। और ए सी का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकालने कितना 25, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 25। ठीक है, इस तरीके से हमारा साइन ए का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसमें एक तो और था क्या चीज़, कॉस ए, तो कॉस ए का भी वैल्यू मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बी बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे भी एंगल आप ध्यान देंगे ए ही लिया गया, तो इसके लिए बेस तो यही होगा, बेस हो जाएगा हमारे पास ये, और क्या होता है एच, एफ हाइपोटेनस तो
ए सी है तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बेस के लिए ए बी और हाइपोटेनस के लिए ए सी। ठीक है, तो बेस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी और हाइपोटेनस के लिए क्या राइट करेंगे हम लोग ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान जगह ए बी देकर रखा है 24 और ए सी देकर रखा है 25। तो मैं उसी को राइट कर देता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। इस तरीके से हमारा फर्स्ट का दोनों सॉल्व हो गया, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकल के आ गया। अब सेकंड में चलिए क्या कह रहा था वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेकंड में हम लोग को निकालना है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। अगर एंगल ये मान रहे हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एस, तो साइन सी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा। उसी तरह से कॉस सी, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच, है ना। तो बेस ये हो जाएगा, इस बार हमारा बेस ये हो जाएगा कि परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको दोनों को क्या करता हूँ बारी बारी से निकालता हूँ। हम लोगों को पहले निकालना है क्या, साइन सी का वैल्यू। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से साइन होता है पी बाय एच। ठीक है, एंगल हम लोग माने हैं सी, तो सी के लिए जो है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है। तो यहाँ से राइट करेंगे ए बी अपॉन ए सी। तो पी के लिए क्या हम लोग राइट करेंगे ए बी, ठीक है, और ए सी हमारे पास यहाँ से ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, तो ए बी का साइड हम लोगों ने यहाँ से भी लिखा है, तो यहाँ से आप राइट कर देख सकते हैं ए बी इक्वल 24, तो ए बी की जगह वो 24 राइट करेंगे और ए सी का वैल्यू 25 है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू 25 निकल के आ गया। और इसमें एक हम लोगों को निकालना था कॉस सी का वैल्यू, तो चलिए हम लोग कॉस सी का भी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, कॉस सी। ठीक है, कॉस सी, कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बी बाय एच, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बी बाय एच। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है, और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, तो बेस हमारे पास बी सी और हाइपोटेनस ए सी है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बेस की जगह पर बी सी और हाइपोटेनस की जगह पर ए सी। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी का वैल्यू कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी का वैल्यू 7 है और ए सी का वैल्यू 25 है ना, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/25। यही हम लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व करना था और ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13 में ये फिगर देकर रखा है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। tan p में से कॉट आर का वैल्यू को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे tan p, ये एंगल, ये मतलब ये एंगल p का बात कर रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या ये, है ना, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है ये। ठीक है, तो जो एंगल बोला जाता है उसका अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर होता है और ये बेस बच गया जो रेस्ट 90 का अपोजिट में हमारा क्या हो जाता है हाइपोटेनस, ये हमेशा फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग बदलता है। ठीक है, तो tan p बोला जा रहा है, तो p के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्यू आर का वैल्यू देकर ही नहीं रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये साइड को निकाल लेंगे, फिर इस दोनों का वैल्यू बैठाकर उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इसी एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर में प्लेलिस्ट में आप लोगों को दिख जाएगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख लेंगे तो ये चैप्टर बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो tan p और कॉट आर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हम लोगों को पतेगा कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर साइड पता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उसी को पहले फाइंड करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर कितना 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ h² = p² + b², h के प्लेस पर पी आर है, b के प्लेस पर क्यू आर है और यहाँ से p के प्लेस पर परपेंडिकुलर साइड के प्लेस पर पी क्यू है। इसकी सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस बार डायरेक्ट h² = p² + b² ना लिखकर मैं डायरेक्ट यहीं का वैल्यू यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, तो मैं उसी को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। तो मैं पी आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से राइट क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने डिटेल्स में फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर को इसी साइड में रहने देते हैं, पी क्यू को उधर की ओर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या पी आर का स्क्वायर, इसको इधर की ओर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा ये पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्यू आर रह ही जाएगा,
ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर अगर हटा देंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को QR साइड पता ही करना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, PR का वैल्यू हम लोगों को पता है, PR का वैल्यू 13 देकर ही रखा था क्वेश्चन में, तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 13 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, PQ का वैल्यू हम लोगों को पता है 12, तो PQ के प्लेस पर क्या करेंगे 12 राइट करेंगे, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे, इक्वल टू यहाँ से हो गया QR, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 × 13 करेंगे तो आप लोगों को निकल के आ जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, इक्वल टू यहाँ से हो गया QR, ठीक है। अब 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 25, इक्वल टू ये हो गया QR, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ से 5 इक्वल टू हम लोगों को निकल के आ गया QR। इस तरीके से हमारा ये साइड भी निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए, हम लोगों को तीनों साइड पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन कौन सा होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, यही होता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोगों को यहाँ से 10P और कॉट R का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस पर बैठा देंगे, उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। 10 हम लोगों से पूछा जा रहा था 10P का वैल्यू, ठीक है। ये है, ये P जो है हमारा एंगल है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर नहीं समझेंगे, 10P। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10P का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P/B, tan थीटा इक्वल टू P/B, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, है ना। और यहाँ से हमारे पास बेस क्या हो गया, ये वाला साइड, तो परपेंडिकुलर QR और बेस हो गया PQ, तो 5/12 यहाँ से मैं डायरेक्टली राइट कर देता हूँ। ये कितना हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 5, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5, और यहाँ से बेस क्या हो जाएगा PQ का वैल्यू देकर रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब हम लोगों ने 10P का वैल्यू निकाल लिया, अब क्या करते हैं कॉट R का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, R एंगल के लिए पूछा जा रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो एंगल पूछा जा रहा है, जिस एंगल के बारे में बोला जाएगा, उस एंगल का अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये 90 डिग्री का अपोजिट तो हाइपोटेनस होता ही, और रेस्ट जो बचता है वो बेस हो जाता है, ठीक है। तब हम लोग कॉट R का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट R के लिए ध्यान दीजिएगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कॉट का फॉर्मूला हो जाता है B/P, ठीक है। इसके लिए जो है हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये हो जाएगा और P ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/12 निकल के आ जाएगा। मैं इसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। हम लोगों को निकालना है कॉट R का वैल्यू, कॉट R इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या राइट करेंगे B/P, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू होता है B/P, ठीक है ना। इसके लिए बेस हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा ये QR, ये है 5, और P परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड ये है, तो यहाँ से PQ का वैल्यू देकर रखा है 12, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जो फाइंड करना था 10P माइनस कॉट R, तो मैं उसको यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले राइट कर लेता हूँ। नाउ 10P माइनस कॉट R, 10P का हम लोगों ने वैल्यू निकाला कितना 5/12, तो मैं इसके जगह पर राइट कर देता हूँ 5/12 माइनस कॉट R का वैल्यू हम लोगों ने निकाला भी कितना 5/12, तो ये भी हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो 5/12 में से 5/12 यहाँ जान दीजिएगा, बेस सेम है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 12 भी हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 को आप 12 से डिवाइड देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। ध्यान दीजिएगा, साइन A का वैल्यू देकर रखा है 3/4, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू 3 देकर रखा है और H का वैल्यू 4 देकर रखा है, और हम लोगों को कॉस A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को P और H का वैल्यू पता है लेकिन B का वैल्यू नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, इसका बेस भी फाइंड कर लेंगे, फिर इस दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस A और tan A का, यही दोनों का हम लोगों से वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। साइन A इक्वल टू 3/4 देकर रखा था, ये P/H हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को कॉस A और tan A का वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा P, तो ये एंगल बोला जा रहा है एंगल A के लिए, है ना। तो एंगल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन A ये एंगल A को दर्शा रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर साइड ये हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड, और बेस तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड, तो ये 4 ये 3, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बेस को फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी साइड दिया रहता है ना उसको हम लोग, ये जो है ना हमारा रेशियो के टर्म में है, तो क्या करते हैं इसमें हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी कोई भी चीज़ रेशियो के टर्म में रहता है तो उसमें कोई भी वेरिएबल टर्म मान लेते हैं, तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं BC इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कि हमारे पास 3x, BC इक्वल टू ये 3 के टर्म में, तो इसको हम 3x मान लेते हैं। उसी तरह से AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा H² इक्वल टू P² प्लस B², तो H हमारे पास ये हाइपोटेनस ये है और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ AC² इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है ए बी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए बी को इसी साइड में रहने देंगे और इसको इस दोनों को उधर की ओर भेज देंगे। ये ए सी स्क्वायर है और ये बी सी स्क्वायर है। हम लोगों को निकालना है ए बी, तो ए बी को इधर रहने देते हैं, बी सी को इधर की ओर भेज देते हैं। तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा बी सी का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर ना बैठाकर मैं क्या करता हूँ, इधर की ओर इसको रूट में भेज देता हूँ। यहाँ का स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू हम लोगों को कितना देकर रखा है, ए सी का वैल्यू 4x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं ए सी के प्लेस पर 4x, ठीक है। 4x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी सी का वैल्यू 3x हम लोगों ने माना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x पर स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, x पर भी स्क्वायर है तो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 3 जा ये हो जाएगा 9, इस पर भी 9x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी। अब आप लोग क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच के आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब जब आप इसको रूट से निकालेंगे 7 तो रूट में ही रह जाएगा, लेकिन x डबल है कि x इंटू एक्स हुआ होगा तो x का पेयर लग गया, x बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा √7 और x बाहर की ओर आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को निकल के कितना आ गया, √7x। तो ए बी के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं, √7x। अब हम लोगों से cos a और tan a का वैल्यू पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं इधर की ओर ही। नाउ कॉस हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है कॉस ए। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है क्या, बी अपॉन एच, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कॉस ए के लिए ये एंगल ए, तो एंगल इसमें भी ए ही है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट। अगर परपेंडिकुलर ये है तो रेस्ट पार्ट ये बचा, ये हो जाएगा क्या चीज़, हमारे पास बेस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बेस अपॉन हाइट का पता करना, तो बेस यहाँ से ए बी हो गया और यहाँ से हाइट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस ए, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ही है, तो बेस के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, √7x राइट करेंगे और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, यहाँ से हो जाएगा ये 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा √7/4, ठीक है। और हम लोगों से tan a का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ राइट कर सकते हैं 3x अपॉन ये हो जाएगा √7x, यहाँ से भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा 3/√7। तो हम लोगों को cos a और tan a का वैल्यू पूछा जा रहा था, हम लोगों ने cos a और tan a का वैल्यू निकाल दिया और यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। 15 cot a का इक्वल टू देकर रखा है 8, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 15 cot a कहने का मतलब ये जो है ना 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो cot a इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर की ओर भेजेंगे तो 8/15 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को 15 cot a इक्वल टू 8 देकर रखा और हम लोगों को फाइंड करना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ जो गिवन में है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लिया 15 cot a इक्वल टू 8 देकर रखा है, तो यहाँ से cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15 का है कि cot के साथ ये 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिएगा cot किसका फॉर्मूला होता है, b/p का, है ना। cot b/p का, तब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल ए ये है, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया b/p, तो एंगल ए के लिए बोला जा रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बेस हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 8 और परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ से 15 आ गया। और हम लोगों का हाइपोटेनस पता नहीं है, तो हाइपोटेनस पता कर लेंगे, फिर साइन ए और सेक ए का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि साइन ए इक्वल टू तो p/h होता है। तो यहाँ से हम लोगों का हाइपोटेनस का जरूरी पड़ेगा, ये तो ये है, लेकिन हाइपोटेनस पता नहीं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को फाइंड कर लेंगे हाइपोटेनस को, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h² इक्वल टू p² प्लस b², h ये है, p ये है और b ये है, तो मैं डायरेक्ट राइट करता हूँ ac² इक्वल टू ab² प्लस bc², ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, कर लूँगा ac का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को AC तो निकालना ही है, तो AC को ऐसे ही राइट कर देते हैं, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा AB का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 8, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। और BC का वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 8 8 हो जाता है 64 और 15 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 225, ठीक है। अब 225 को आप 64 में प्लस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 289, ठीक है। जब आप इसको नीचे निकालेंगे 17 × 17 289 होता है, तो 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोगों को AC भी निकल के आ गया कितना 17, ठीक है। तो AC के प्लेस पर मैं राइट कर देता हूँ 17। अब हम लोगों को
पूछा क्या जा रहा था, साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ साइन ए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये एंगल की जगह पर है ये, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ पी बाय एच। अब ध्यान दीजिएगा, ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, बेस तो ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा पी बाय एच। तो पी ए है और हाइपोटेनस ये है, तो ये हो जाएगा 15/17। तो पहला वाला हमारा ये निकल के आ गया साइन ए का वैल्यू। अब हम लोगों को सेक ए का भी पूछा जा रहा था, तब सेक ए का भी वैल्यू निकाल लेंगे। सेक ए, एंगल ए ही है इसमें, ठीक है ना। तो सेक ए, सेक थीटा इक्वल टू होता है क्या फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो हमारा फिक्स रहता है हर केस में, ये 17 ही हो जाएगा, और बेस इसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस यही हो जाएगा 8, ठीक है। तो दोनों हम लोगों को साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल है कितना, 6। मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही 6 होता है। इसमें से हम लोगों को सेक का वैल्यू देकर रखा है, बाकी और सभी पाँचों का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू देकर रखा है 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी होता है। तो एच और बी का हम लोगों को वैल्यू पता है, लेकिन पी का वैल्यू नहीं पता है। तो पी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, बाकी और सभी का वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसा हम लोगों को देकर रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये 13/12, तो 13 है हमारा क्या एच, और ये है जगह 20 का है कि 12, है ना। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी होता है। तो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल ए को हम लोग थीटा मान लिए, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस इसका हमेशा अपोजिट होता है। आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, अगर आप थीटा इसको मानेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट ही होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला साइड को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइड को निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। अगर डायरेक्ट निकालूंगा तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² हो जाएगा, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस साइड को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, है ना। तो AC² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से AC² इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है क्या, BC। तो BC को इसी साइड में रहने देते हैं, इसको उधर की ओर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा BC पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इधर की ओर ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को AC का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू कितना है 12, ठीक है। AC का वैल्यू देकर रखा है कितना, AC का वैल्यू देकर रखा है 13। तो मैं इसकी जगह पर 13, और आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि साइड सर आपने इस साइड को कैसे राइट कर लिया, क्योंकि सेक थीटा हम लोगों ने इसको माना, सेक थीटा इक्वल टू होता है H बाय बी, इसके लिए हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है, ये 13 नहीं होगा, और ये परपेंडिकुलर साइड हम लोगों को पता नहीं, और बेस देकर रखा है 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इस साइड को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, AC का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है कितना, AC का वैल्यू 13 दिया, तो AC के प्लेस पर 13 राइट कर लेंगे और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से AB का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 12, तो 12 पर स्क्वायर बैठा देंगे और यहाँ से इक्वल टू में BC लिख देंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 169, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, इक्वल टू ये हो गया BC, ठीक है। 169 में से जब आप 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25, इक्वल टू हो गया BC। तो 425 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ से हम लोगों को BC का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5, है ना। तो BC के प्लेस पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब हम लोगों को इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो गया, तब हम लोग बाकी का और 5 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 9, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है, ये थीटा के टर्म में था, थीटा एंगल मैंने यहाँ पे मान भी लिया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, ठीक है। तो साइन थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, क्योंकि थीटा इसको माने तब थीटा का अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एंगल माने उसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर BC है, और यहाँ से BC का वैल्यू 5 देकर रखा, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 का अपोजिट होता है, तो ये 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, B/H, ठीक है, B/H। तो अब यहाँ से जान दीजिएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस 12 है कि परपेंडिकुलर ये है, तो बेस तो अब यही ना लास्ट में बचा है, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स ही रहता है, तो बेस हमारे पास 12 है, ठीक है ना, और हाइपोटेनस तो 13 है ही। साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या, टेन थीटा इक्वल टू P/B होता है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये साइड है BC, तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 5, और बेस इसका क्या है 12, ठीक है। 10 भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट 10 का उल्टा होता है, ये हो जाएगा B/P, ठीक है। तो ये इसको जब उल्टे हैं तो इसको भी पलट देते हैं, ये हो जाएगा 12/5। कॉट निकाल लिया। तब हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं।
कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है ना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन पी बाय एच है तो ये हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है ना। तो यहाँ से एच हमारे पास 13 है तो मैं 13 राइट कर लेता हूँ, और पी 5 है तो यहाँ से पी के जगह पर 5 राइट कर लिया। इस तरीके से हमारा, और बाकी का जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा था उसका भी इसी का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा था, और मैंने इसका वैल्यू निकाल भी दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कह रहा है क्या, एंगल ए और एंगल बी जो है ना एक्यूट एंगल करने का मतलब 0 और 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम इसका वैल्यू होना चाहिए। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है तो एंगल सी पर 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना, तभी तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होगा। राइट एंगल हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक 90 है तो बाकी ये दोनों उससे कम ही हो जाएगा। और हम लोगों को कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू इक्वल देकर रखा है, और हम लोग एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एंगल सी पर 90 डिग्री बना लिया, और एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल के प्लेस यहाँ पे मैं राइट कर लिया, ठीक है। ये दोनों जो होगा 90 डिग्री से कम ही होगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हम लोगों को देकर रखा है, और सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम लोगों को दिखाना है क्या, एंगल ए जो है ना एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कब इक्वल हो सकता है, जब इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा, तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी है ना। तो जब दो अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो उसका दो अपोजिट साइड भी आपस में क्या होता है इक्वल, तो हम लोग इसका अपोजिट साइड को इक्वल दिखा देंगे तो ये दोनों एंगल अपने आप क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देकर रखा था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉस ए और कॉस बी का साइड पहले निकाल लेता हूँ। कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या बी अपॉन एच, ठीक है। अगर एंगल ये मान लें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री का अपोजिट होता है, बेस ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बी अपॉन एच, यहाँ पे एच में राइट किया हूँ, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा बी, इसके लिए बेस हो जाएगा हमारे पास ए सी, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ बेस के प्लेस पर ए सी, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है, ये हो जाएगा ए बी। उसी तरीके से अब क्या करेंगे कॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कॉस बी, ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा का फार्मूला तो होता है वही बी अपॉन एच ही, लेकिन इस बार एंगल बी बोला जा रहा है ना, एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बेस ये बच जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है। तो बेस इस बार हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी, तो बेस के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं हम लोग बी सी, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स ही रहेगा ए बी ही हो जाएगा, क्या कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमेशा फिक्स रहता है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कॉस ए और कॉस बी हम लोगों को इक्वल देकर रखा था, तो ठीक है। अब मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ नाउ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो जब कॉस ए कॉस बी के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, है ना, कि कॉस ए का वैल्यू हम लोगों ने ये नहीं निकाला, उसके इक्वल में इसको राइट कर सकते हैं। तो मैं वहीं पे इसी को क्या कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा ये ए बी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। जब आप देख रहे हैं कि ये साइड जो है इसके इक्वल आ गया, ये दोनों साइड अपोजिट साइड आपस में इक्वल आ गया, तो इसका दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड सारे इक्वल हम लोग जानते हैं, अपोजिट एंगल का इक्वल साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो मैं उसी को यहाँ पर ऐड करूँगा, ए सी जब बी सी के इक्वल है तो इसीलिए देयर फोर एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी। आप इसका रीजन साइड में राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 इवेलुएट फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इस दोनों का वैल्यू हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 देकर रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लिया। कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 हम लोग जानते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बी अपॉन पी, है ना, बी अपॉन पी। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, यहाँ पे बी पर 90 डिग्री बना लिया, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉट थीटा ये अगर हम लोग इसको मान लिए हैं तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर 8 है तो परपेंडिकुलर के प्लेस पर मैं 8 राइट कर लिया, और बेस यहाँ से 7 है तो मैं यहाँ पे बेस 7 राइट कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए होता है पी बाय एच, तो हम लोगों को एच या हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले एसी साइड को निकाल लेंगे, फिर इस पर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा आसानी से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से एसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर
प्लस BC²। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा AC² का हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो AC को हम डायरेक्ट ऐसे ही राइट करते हैं, कहें कि AC साइड है तो निकालना है। ये रूट के अंदर में आ जाएगा AB प्लस BC², AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को AB का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू 7 है, तो AB के प्लेस पर यहाँ क्या करेंगे 7 पर स्क्वायर बैठा देंगे। फिर उसी तरीके से BC का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे BC के प्लेस पर 8 का स्क्वायर बैठा देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ से 49 में अब 64 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 113। ये रूट से निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास AC का वैल्यू निकल के आ गया कितना, √113। अब हम लोगों को तीनों साइड पता चल गया। ठीक है, अब हम लोगों को जो सॉल्व करना है, यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, उसका वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। थीटा तो इसी को हम लोग माने हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ P हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 राइट कर लूँगा, और हाइपोटेनस √113 है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग को कॉस का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, तो मैं यहाँ पे उसको भी निकाल लेता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, B/H। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पे राइट कर लिया B/H। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, बेस हमारा ये हो जाएगा AB, और H तो यही रहेगा AC। तो मैं यहाँ पे B हमारे पास क्या है 7, और H कितना है √113। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले राइट कर लेते हैं। फर्स्ट में यही ना हम लोगों को इसी का ना वैल्यू फाइंड करना था, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहीं इधर की ओर ही मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसके आगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में देकर रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में देकर रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये जो है A प्लस B इंटू A-B के टर्म है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A² माइनस B² का फॉर्मूला पे इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी A प्लस B इंटू A-B के टर्म में है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 पर आप स्क्वायर रखें तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक फार्मूला के जरिए भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना उस फार्मूला का यूज इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आप चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसको नहीं राइट करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू में बैठा देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने साइन का वैल्यू क्या निकाला है, 8/√113। तो साइन के प्लेस पर मैं राइट कर देता हूँ 8 है ना, ये 8/√, क्या हो जाएगा 113। इस पर स्क्वायर है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, स्क्वायर बैठा देता हूँ। उसी तरीके से इधर की ओर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 7/√113। तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या कहता हूँ, √113, इस पर भी क्या करता हूँ, स्क्वायर बैठा देता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस यहाँ से 8 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया 64 अपॉन में, जब √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 113। उसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 7/113। ठीक है, इक्वल टू यहाँ देना था हम लोगों को। चलिए अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 113 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसको आप इससे डिवाइड देंगे तो इतना ही आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही हो जाएगा, माइनस में यहाँ से 64 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ दे देते हैं। फिर यहाँ पर भी उसी तरीके से 113 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 113 माइनस में ये 7 हो जाएगा। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। 113 में से जब आप 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 49, और जिस तरीके से 113 में से जब 7 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट में हम लोगों को निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम उसको भी यहीं पर निकाल देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोग राइट क्या कर सकते हैं, ऐसे करके कॉट थीटा पर होल स्क्वायर ऐसे करके राइट करेंगे, है ना। कॉट स्क्वायर थीटा पर जब ऐसे है तो इसको हम लोग कॉट थीटा पर होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कॉट थीटा का वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था 7/8, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/8। इस पर क्या करता है, स्क्वायर बैठा देता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट का भी सोल्यूशन हो गया और फर्स्ट पार्ट का भी सोल्यूशन हो गया, दोनों का आंसर सेम ही निकल के आ गया।
सर आप यहाँ पे ध्यान देंगे 7 का स्क्वायर तो 49 होगा ना, हम लोगों को यहाँ पर 49 राइट करना था, ठीक है 49। अब जब अभी यह निकल के आ जाएगा यहाँ पे 49 है ना 49। अब 113 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 64 निकल के आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। नंबर 8 कह रहा है इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हम लोगों को चेक करके बताना है कि ये जो है ना इसके इक्वल है या नहीं है, और हम लोगों को देकर रखा है 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को देकर रखा था ये जो गिवन में था उसको मैंने राइट कर लिया। अब इसको इसके इक्वल दिखाना है ना। ये LHS है और ये RHS है, इसको लेकर चलेंगे, इसके इक्वल दिखा देंगे, यानी तो दोनों का वैल्यू अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम निकल के आ गया तो हम लोग कह देंगे इसके इक्वल है, अगर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को 3 cot a इक्वल टू 4 देकर रखा था, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया 3 cot a इक्वल टू 4। इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हमारे पास cot a इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, cot a इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर किया रखा था डिवाइड में, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है B/P, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, ठीक है। एंगल A जब हम लोग इसको यहाँ से मैंने ट्रायंगल बना लिया ABC, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसके लिए हाइपोटेनस ये हो जाएगा, एंगल ये माने तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने 3 राइट कर लिया। और बेस यहाँ पे बेस हमारे पास कितना है 4, तो 4 यहाँ पे मैं राइट कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या हाइपोटेनस हम लोगों को पता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग हाइपोटेनस को पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, तो H का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पहले AC साइड को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फाइंड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोगों को AC का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे AC डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये रूट के अंदर में हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा AB का वैल्यू हम लोगों को क्या पता है 4, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर देता हूँ AB के प्लेस पर 4, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देता हूँ, और BC यहाँ से ध्यान दीजिएगा BC का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 राइट कर देता हूँ, इस पर स्क्वायर बैठा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। 16 में आप जब 9 को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 25, ठीक है। अब जब इसको रूट से निकालेंगे तो ये 5, इस तरीके से हमारे पास AC भी निकल के आ गया कितना 5, ठीक है। अब तीनों साइड हम लोगों को फाइंड हो गया, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोगों को क्या करना है कि साइन A cos A और tan A का वैल्यू पहले अलग के निकाल लेते हैं, फिर इस पर क्या करेंगे सभी को वैल्यू को पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 9, यहाँ से हम लोगों को साइन A cos A और tan A का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या करेंगे जो भी चीज़ गिवन में रहेगा उस पर इसको पुट करके देख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन A, एंगल तो यही है A के लिए P/H, तो इसके लिए एंगल इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, तो 3/5 निकल के आ जाएगा। मैं पहले यहाँ पे राइट कर देता हूँ साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P/H, ठीक है। और थीटा की जगह पर एंगल है यहाँ पर A है ना, तो मैंने यहाँ पे A राइट कर लिया P/H, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 3/5। मैंने साइन का वैल्यू निकाल लिया। अब इससे क्या करूँगा कॉस का भी वैल्यू निकाल लेता हूँ उसी तरीके से कॉस बराबर क्या होता है B/H होता है ना। तो इसके लिए बेस तो यही हो जाएगा ये AB साइड है ना, और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है AC, तो मैं उसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, ये निकल के आ जाएगा 4/5। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं tan का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर साइड यही है और बेस तो ये हो जाएगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 3/4 राइट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट राइट कर देता हूँ 3/4। अब जो चीज़ इसमें निकालना था उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले यहाँ पर राइट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं पहले LHS साइड को लेकर चलते हैं, फिर RHS को लेकर चलते हैं। इस दोनों का वैल्यू आपस में सेम आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि इसके इक्वल है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले LHS साइड को लेकर चलता हूँ। LHS में देकर रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। LHS में हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में क्या देकर रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा मैं इसका वैल्यू यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, 1 है तो 1 मैं राइट कर देता हूँ, tan स्क्वायर है, tan A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3/4, तो यहाँ पे 3/4 राइट कर देते हैं। इस पर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर पर बैठा देता हूँ। उसी तरीके से नीचे में यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 है तो मैं यहाँ पर 1 राइट कर लिया, फिर प्लस है tan का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 राइट करेंगे और इस पर स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका आगे की ओर मैं इधर की ओर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से 1 है तो 1 राइट कर लिया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी तरीके से यहाँ भी
1 है और प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके आगे मैं इधर की ओर फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 16 का एलसीएम 16 निकल के आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी 16 हो जाएगा और यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम 16 हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और प्लस में ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 दोनों बेस में सेम, नीचे में सेम है तो ये कट जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 में जब 9 को प्लस करेंगे तो ये 25 निकल के आ जाएगा। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये 7/25 के इक्वल आया और हमारे पास RHS में क्या दिखा रखा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम लोग इसको भी लेकर के सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब RHS लेकर चलते हैं। RHS में हमारे पास है क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब यहाँ से जाने जगह हम लोगों ने cos का वैल्यू निकाला है 4/5, तो cos के प्लेस पर यहाँ पे राइट कर देते हैं 4/5। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिया। अब साइन ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3/5, तो साइन के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे 3/5 राइट करेंगे, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे। अब इसको इधर की ओर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो ये 25 ही रह जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो 7। हम लोग देख रहे हैं कि LHS को जब सॉल्व किया तो ये 7/25 के इक्वल आया और RHS को भी जब सॉल्व किया तो 7/25 के इक्वल आ गया। हम लोग कह सकते हैं यस ये क्या है, इक्वल है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं यस LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर बन रहा है। इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3, tan A का वैल्यू 1/√3 देकर रखा है। tan थीटा इक्वल टू P/B, P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू √3 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन देकर रखा है। फर्स्ट में कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू फाइंड करने के लिए, और सेकंड में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे tan A का वैल्यू 1/√3 देकर रखा था, है ना। P/B, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है P/B, है ना फार्मूला P/B। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एंगल A के बारे में बोला जा रहा है तो एंगल B पर यहाँ पर 90 डिग्री था, मैंने बना लिया। एंगल A ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री का अपोजिट होता है, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर साइड 1, तो 1 यहाँ पे मैंने राइट कर लिया। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को परपेंडिकुलर बेस पता है लेकिन हाइपोटेनस तो पता नहीं है, तो पहले क्या करेंगे हाइपोटेनस पता कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू sin थीटा इक्वल टू होता है P/S, तो हाइपोटेनस का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग हाइपोटेनस को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही AC का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम से AC इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √AB² प्लस BC स्क्वायर, AB² प्लस BC स्क्वायर का एक AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB² प्लस BC स्क्वायर, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो AC का स्क्वायर मैंने हटाया तो रूट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ AB का वैल्यू कितना देकर रखा है √3, तो मैं यहाँ पे √3 पर क्या करूँगा स्क्वायर बैठा दूंगा, फिर प्लस BC का वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से √3 इंटू √3 कितना निकल के आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर में कितना आ जाएगा 3 + 1 4, ये रूट से निकल के आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा ये साइड भी निकल के आ गया 2। ठीक है, अब हम लोगों को जो पूछा जा रहा था sin A cos A और sin C, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से इस सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इस पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से sin A का वैल्यू पहले हम लोग राइट कर लेते हैं। sin थीटा इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, तो A एंगल के लिए बोला जा रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल A ये है, इसके लिए P/H, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ 1/2। अब cos C का वैल्यू पहले हम लोग क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं उस तरह से cos C। अब ध्यान दीजिएगा ये एंगल ले रहे हैं जिसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है B/H, है ना, B/H। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसके लिए परपेंडिकुलर अगर ये हो गया तो बेस ये साइड बच जाता है, तो 1/2 मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, इसको भी 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos A, तो मैंने आप लोगों को बताया cos का फार्मूला होता है B/S। अब यहाँ से एंगल A के लिए बेस क्या होता है परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस हमारे पास 2 हो जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3/2। और हम लोगों को क्या करना है sin C का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेता हूँ sin C। sin थीटा इक्वल टू होता है P/S। अब इस बार एंगल C लिया जा रहा है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, और बेस ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है √3 और हाइपोटेनस तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है, तो ये भी √3/2 निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे राइट कर लेता हूँ √3/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ये जो वैल्यू निकाले हैं इसी पर मैं क्या करता हूँ इसको बैठा लेता हूँ। sin A का वैल्यू निकल के आया
आया 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 ये इंटू में है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू का साइन है, यहाँ पे मैं इंटू का साइन दे देता हूँ। कॉस सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1/2, तो इसको भी 1/2 राइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से प्लस है तो मैंने प्लस का साइन दे दिया। उसके बाद कॉस ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला √3/2, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ √3/2 इंटू अब साइन सी का वैल्यू हम लोग निकालें √3/2, तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 3/2। ठीक है, अब यहाँ से 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 2 जाए यहाँ से क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो ये 4 ही हो जाएगा, 3 + 1 4। अब 4 से 4 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारा 9 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। इसका आंसर 1 निकल के आ गया। इसमें सेकेंड हम लोगों को देकर रखा था cos A × cos C माइनस sin A × sin C। हम लोगों ने ऊपर में ये सारा वैल्यू निकाल ही लिए हैं, तो उसका क्या करें यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा cos A का वैल्यू हम लोग कितना निकाल के रखें √3/2, तो cos A की जगह पर हम लोग राइट कर लेंगे √3/2 इंटू cos C। यहाँ से ध्यान दीजिएगा cos C का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/2, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1/2। यहाँ माइनस है तो माइनस राइट कर दूंगा। अब sin A, यहाँ से sin A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1/2, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 1/2 इंटू sin C का वैल्यू हम लोग निकाले √3/2, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ √3/2। अब इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 1, तो ये निकल के आएगा √3, और 2 2 जाए यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 × √3 कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे 2 2 जा 4, है ना। जब √3 में से क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 4 हो जाएगा, √3 में से √3 जाएगा तो 0। इसको जब आप इससे डिवाइड देंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा 9 का दोनों पार्ट का सोल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है क्यू पर, और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू देकर रखा है 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू देकर रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है किसका, साइन पी का, कॉस पी का एंड टेन पी का। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को जो गिवन में रख दिया था उसको मैंने राइट कर लिया। पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था और पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देकर रखा था, और उसमें बोला जा रहा था एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें राइट एंगल कहाँ पर बन रहा था क्यू पर। ठीक है, उसको मैंने बना लिया। अब इसमें जितने भी एंगल पूछा जा रहा है तो आप देखेंगे पी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस तो हमेशा आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पी क्यू का वैल्यू देकर रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू इस दोनों को प्लस करके 25 सेंटीमीटर देखा है। अलग अलग तो वैल्यू दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस दोनों का साइड को आपस में निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर देकर रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ से पी आर का वैल्यू निकालना चाहें तो पी आर को यहीं पर मैं राइट कर लेता हूँ, तो ये क्यू आर को उधर की ओर भेज दूँगा, यहाँ पे 25, ये प्लस में इधर की ओर आ जाएगा तो क्यू माइनस में क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू हम लोग अभी तो एग्जैक्ट निकाले नहीं है ना। पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर ये हो गया। अब चलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पर पहले क्या करते हैं लगाते हैं, है ना। ये h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं। 9 हाइपोटेनस पी आर है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हम लोग निकालें कितना 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर के प्लेस पर राइट कर देंगे क्या 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, इस पर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर बैठा देते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 5, तो पी क्यू के प्लेस पर क्या करेंगे 5 बैठा देंगे और उसका स्क्वायर दे देंगे। और क्यू आर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्यू आर है ना, क्यू आर हम लोगों के पास तो पता नहीं है, तो यहाँ पे क्यू आर के प्लेस पर क्या करेंगे क्यू आर का वैल्यू क्यू आर को क्यू आर राइट कर देंगे और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है, तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ स्प्लिट कर लेता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। a के प्लेस पर 25 है तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b के प्लेस पर क्यू आर है तो b के प्लेस पर क्यू आर राइट कर देता हूँ, उस पर स्क्वायर बैठा देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a के प्लेस पर 25 है तो 25 राइट कर दिया, और b के प्लेस पर क्यू आर है तो क्यू आर राइट कर दिया इक्वल टू। अब यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ से क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर है तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर ही निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर को मैं यहाँ पे प्लस राइट कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर ही हो जाएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा कितना 50 क्यू आर, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 25 अब प्लस क्यू आर। आप देख रहे हैं कि इक्वल टू के दोनों तरफ में क्या है क्यू आर का स्क्वायर है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस 50 क्यू आर है तो इसको उधर की ओर भेज देता हूँ और कांस्टेंट टर्म को दोनों एक तरफ रख लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा 625 और 25 इधर की ओर प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस में
50 QR है, इसको इधर की ओर भेजूँगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा 50 प्लस में QR, ठीक है। अब 625 में से 25 जाएगा तो ये निकल के कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू हो गया यहाँ से 50 QR। ये 50 जो है QR का मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग QR का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 600 अपॉन में ये इधर की मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये इससे कट जाएगा 12 टाइम्स में 12 5 से 60 होता है। तो यहाँ से हम लोगों को QR का वैल्यू कितना निकल के आ गया 12 निकल के आ गया, ठीक है। QR का वैल्यू कितना निकाल लिए हम लोग 12 निकाल लिए। QR यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 12। उसी तरीके से अब हम लोग PR का वैल्यू निकाल सकते हैं। PR इक्वल टू हम लोग क्या पहले माने हुए 25 माइनस QR, तो मैं इसी पर बैठा कर इसको निकाल लेता हूँ। PR इक्वल टू यहाँ से हम लोग बैठा सकते हैं PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता 25 और QR का वैल्यू हम लोगों ने निकाला अभी कितना 12। तो यहाँ से हमारे पास PR का वैल्यू कितना निकल के आ गया 25 में से 12 जाएगा तो ये 13 बच जाएगा। तो अब PR का भी वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया 13। इस तरीके से अब हम लोगों को तीनों साइड पता हो गया। अब हम लोगों से पूछा जा रहा था sin P cos P और tan P का वैल्यू, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको बारी बारी से निकालते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगेन साइन पी का वैल्यू पूछा जा रहा था ना, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H, ठीक है। तो P एंगल के लिए बोला जा रहा है तो साइन P तो P/H P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा 12/13। हम लोग इसको राइट कर सकते हैं P/H। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया 12/13। और इसके आगे हम लोगों से पूछा रहा था cos P का वैल्यू है ना, cos थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या B अपॉन H, ठीक है। तो एंगल क्या P के लिए ही बोला जा रहा है cos P, तो cos P के लिए जो हमारे पास बेस के परपेंडिकुलर थी हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेनस हो जाएगा 13, तो 5/13 निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 5/13। उसके बाद एक और पूछा जा रहा था tan P tan थीटा इक्वल टू होता है क्या P अपॉन B, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा tan इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनस तो 90 का अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 12/5। और यही तीनों हम लोगों से पूछा जा रहा था और हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। अब चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रू फॉल्स है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ना हम लोगों को बताना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। कह रहा द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है, उन सभी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan A का वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। tan थीटा की जगह पर A है तो tan A इक्वल टू होता है P अपॉन B, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे AB और C, ठीक है। B पर मैंने राइट एंगल बना लिया tan A इक्वल टू P अपॉन B होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको मैं 4 राइट कर लिया, इसको 2 राइट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए 4 और बेस कितना हो गया 2। तो जब इसको मैं इससे कटाऊँगा तो ये 2 निकल के आएगा। तो यहाँ कह रहा है क्या कि हमेशा tan A का वैल्यू जो 1 से कम आएगा क्या। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या हमेशा तो कम नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2 आ रहा है तो इससे अधिक आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोगों को देकर रखा है उसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ A, क्या sec थीटा का वैल्यू जो 12/5 हो सकता है कोई और एंगल A के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि sec थीटा का वैल्यू जो होता है ना हमेशा क्या आता है 2 से बड़ा ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब आप 12 को 5 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 2/2.4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यार 2 से बड़ा आ रहा है तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को लेकर बताता हूँ। sec A इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन B। मैंने यहाँ पर राइट कर लिया 40 और यहाँ पर राइट कर लिया 10, ठीक है। तो H हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ से 40 और ये निकल के आ रहा है 10। इसको जब आप इससे कटा रहे हैं तो ये 4 निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं क्या ये हमेशा क्या आ रहा है 2 से बड़ा ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा कोई वैल्यू के लिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है क्या cos A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या कह रहा है कि cos A जो है ना एब्रीविएशन वर्ड है कोसेकेंट के लिए। देखिए एब्रीविएशन होता है क्या, जैसे हम लोग फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे BA का फुल फॉर्म बोला जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स BSc का बोला जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस MA का बोला जाएगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स MSc का बोला जाएगा, मास्टर ऑफ साइंस। उसी आधार पे कह रहा है क्या कोसेकेंट यूज किया जाता है cos A के लिए एब्रीविएशन के फॉर्म में नहीं। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ इसको यूज किया जाता है cos यहाँ से जान लीजिएगा cos जो होता है ना किसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कोसेकेंट किसका होता है तो कोसेक का होता है। कोसेक का क्या हो जाता है कोसेकेंट हो जाता है, ठीक है।
ठीक। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या कि यहाँ पे कॉस ए बोला जा रहा है, कॉस थीटा तो कोसाइन का होता है कॉस ए, लेकिन यहाँ पे कोसेकेंड का होता है कोसेक। अगर ये कोसेक रहता तो फिर सही हो जाता। इस हिसाब से ये हमारा फॉल्स हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कॉस ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए जो है ना प्रोडक्ट होता है कॉट एंड ए का, नहीं होता है। कैसे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर राइट कर लूँ कॉट ए, ठीक है, इस पर मैं स्क्वायर बैठाऊँगा तो क्या आप लोग इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। कॉट पर भी स्क्वायर और ए पर भी स्क्वायर नहीं बैठाएंगे। इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है, सिर्फ कॉट पर स्क्वायर बैठाते हैं। एंगल जो है इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट स्क्वायर और ए, इस तरीके से लिखते हैं। ये गलत तरीका है और ये सही है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट नहीं होता, कॉट इंटू ए नहीं होता। ये कॉट ए जो है ना ये एंगल है, एंगल पर कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इससे इसका प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं राइट करके ऐसे राइट करते हैं। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन देकर रखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कह रहा है क्या, कोई भी साइन थीटा का वैल्यू 4/3। हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल होता है P/H। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइपोटेनस से बड़ा और कोई साइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ही बड़ा दे दिया है, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं फॉल्स। इसको और एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जब आप इसको इसे डिवाइड देंगे तो ये निकल कर जाएगा 1.33। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, लेकिन ये क्या हो रहा है 1 से अधिक आ रहा है, उस हिसाब से भी ये फॉल्स हो गया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल के ड्रॉ किया, यहाँ पर थीटा मान लिया, ये हो जाएगा थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ से P हमारे पास 20 है और H 10 निकल के आ गया। क्या ये संभव हो सकता है, ये जो क्या आ रहा है 2 से 1 0 से अधिक ही निकल के आ रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।